हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं वॉरियर प्रो बैच। और ये वॉरियर प्रो बैच 2023 का है, यहाँ 2022 लिखा हुआ है। ओके, और ये क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे शुरुआत करेंगे। एक एक करके जरा मैं आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगा। एक सेकंड रुकिएगा। ओके, दिस इज वॉरियर प्रो बैच 2023। एंड पर्पस जो है इस बैच का वो समझना ज़रूरी है। शुरुआत करने से पहले किन किन एग्ज़ाम को हम लोग कैटर करने जा रहे हैं वो समझना बड़ा ज़रूरी है। ओके, और 2023 की अगर हम लोग शुरुआत की बात करें तो अभी तक हम लोगों को ऐसा कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है जहां हम लोग 1 या 2 महीने में एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है हम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए भी कि राइट नाउ वी हैव अ टाइम फॉर अराउंड 3 to 4 मंथ, जिसमें हम लोग अपना फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फैकल्टी, अगर मैं बात करूं तो मेरे सब्जेक्ट यानी जनरल अवेयरनेस की बात करें, आपके सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ कम से कम 3 से 4 महीने की ज़रूरत हम लोगों को होती है फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर करने के लिए। मैं आज से शुरुआत करने जा रहा हूँ और इस बैच की हम लोगों ने जो क्लोज डेट रखी है वो 30 जून रखी है। हुआ भी तो ये हम लोगों का 15 जुलाई तक मैक्सिमम एक्सटेंड होगा और 15 जुलाई तक का मेरा टारगेट है कि आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट करना। ओके, वेयर इज मार्कर? ये व्हाट अ जुगाड़। पहले तो बड़ा ध्यान से आप लोगों को समझना है, ठीक है। फ्रॉम आरबीआई ग्रेड बी। ओके, मैं आरबीआई ग्रेड बी से बात करता हूँ। आरबीआई ग्रेड बी से बात करें, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, सेबी, सिडबी, एसओ, आरआरबी पीओ क्लर्क, ओके, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, ये जितनी भी एग्जाम जहां पर फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है, ओके, जहां पर गवर्नमेंट स्कीम रहेंगी, ओके, जहां पर बैंकिंग टर्मिनोलॉजी रहेगी, वो सब कुछ आपको यहाँ कवर किया जाएगा। ओके, सब पीपीटी से पढ़ो बेटा, पीपीटी से पढ़ाऊंगा। यहाँ पर आप लोगों को ये विजिबल हो रही होगी पीपीटी। आई होप क्लियर भी होगा। मेरी आवाज़ क्लियर है? एक बार लिख दीजिएगा यार, ठीक है। क्लास नोट्स मिलेंगे, क्लास के नोट्स भी मिलेंगे, हैंड राइटेड नोट्स मिलेंगे, क्लास की पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। ओके, एंड क्लासेस की आपको लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आप उसे एन नंबर्स टाइम देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं। फाइन, तो शुरुआत करें। जय श्री गणेशाय नमः मेरे भाई। ताबड़तोड़ बैटिंग चलने वाली है और पेशेंस रखिएगा। ओके, यहाँ पेशेंस की बड़ी जरूरत पड़ती है क्योंकि कंसेप्चुअल सेक्शन है। ओके, यहाँ पर ये नहीं है कि वन लाइनर होगा या सिर्फ एक लाइन पढ़ी और काम चल गया। यहाँ कंसेप्चुअल चीज़ें होंगी, उसके लिए जितना मेरे को आप लोगों से कहीं ना कहीं सब्र की ज़रूरत है, आपको वो मेरे को देना पड़ेगा मेरे दोस्त। ओके, क्योंकि यहाँ पर जब मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो 2-4 होंगे जिनके पेट में दर्द हो रहा होगा, वो बार बार कहेंगे सर इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है। तो कोशिश करिएगा चीज़ों को सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद मेरे दोस्त सवाल पूछिएगा। क्योंकि ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये टॉपिक ही आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि मेंस एग्जामिनेशन में मदद करने वाला है, ये आपको मेरे दोस्त इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा। ओके, और इवन अगर आप लोगों ने अपना फाइनेंशियल अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग कर लिया तो फिर जनरल अवेयरनेस आपके लिए केक वॉक होने वाला है। ओके, लेट्स बिगिन। ओके, स्टार्ट करते हैं। फाइन, वॉरियर प्रो बैच एंड क्या क्या चीजें हम लोग इसमें कवर करने जा रहे हैं या कौन कौन से एग्जाम हम लोग इसमें कवर करने जा रहे हैं, पहले मैं वो आपको बता देता हूं। आरबीआई ग्रेड बी से लेकर आरबीआई असिस्टेंट तक जितने भी एग्जाम बनेंगे, जितने भी एग्जाम बनते हैं, अब उसमें आप लोग मेरे दोस्त उठा लीजिए एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, या फिर नाबार्ड, सेबी, सिडबी, इवन कोई भी रेगुलेटरी बॉडी का उठा लीजिए, कोई भी नेशनलाइज बैंक का एग्जाम उठा लीजिए, इनमें सब कुछ कवर होने वाला है। ओके, ये आपका दोस्त इस तरीके का शेड्यूल रहने वाला है। शेड्यूल का मतलब ये है, आज डे 1 है तो डे 1 में हम लोग इंडियन बैंकिंग सिस्टम करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग, पेमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल, स्मॉल फाइनेंस बैंक। देन फिर क्लास 2 रहेगा, फिर क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, इस तरीके से आपका चलेगा। टाइमिंग जो हम लोगों की रहेगी वो आपके सामने क्लियर है। ये 2:30 बजे लिखा हुआ है, बट ये टाइमिंग 2:30 बजे की नहीं है। ये 17 मार्च से स्टार्ट होना था, हम लोग आज 27 मार्च से शुरू कर रहे हैं। 2:30 बजे से 4 बजे वाला जिनको कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दे रहा हूँ। ये हम लोग का सुबह 9:30 से चला करेगा, 9:30 से 11। आज हम लोगों ने क्लास थोड़ा लेट शुरू करी है, बट कोई दिक्कत नहीं, कल ऑन टाइम शुरू होगी। 9:30 से 11 हम लोग को 1.5 घंटे का सेशन रहेगा। और ये 1.5 घंटे का सेशन आपका रहेगा मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। ओके,
MWF में मंडे वेंसडे फ्राइडे 3 दिन आपको मैं दूंगा पढ़ने के लिए। आप आराम से अपने नोट्स बनाइएगा, आराम से मेरे दोस्त रिवीजन करिएगा। ओके चलिए अब बढ़ते हैं आगे मेरे दोस्त। फाइन, इस शब्द या इस टॉपिक को या फिर यूं कहें कि इस बैच को शुरू करने से पहले एक टर्म मैं आपके सामने क्लियर करूंगा, दिस इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि इस टर्म का जिक्र मैं हर पल हर वक्त करता रहूंगा, शायद हर सेशन में करता रहूंगा। आपके अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वित्तीय समावेशन। ओके, वित्तीय समावेशन का मतलब क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या, बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन? महंगाई, बैंकिंग अनबैंक्ड एरिया, ओके, इन्वेस्टमेंट, पेन बोल्ड कर लीजिए, ये लाइट ऑफ हो सकती है। टू मेक पीपल, ओके गुड। तो कमेंट इतनी स्पीड से चल रहे हैं ना अभी तक यहाँ पर, चलो 1000 से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ लाइव चल रहे हैं मेरे भाई, तो कमेंट मेरे को रीड नहीं कर पा रहे, इतनी स्पीड से कमेंट जा रहे हैं। बट देखो मैं समझाता हूं तुमको, जरा समझना। हमारे देश में अभी भी काफी ऐसे लोग हैं या काफी ऐसे एरियाज हैं जहां पर कि बैंक नहीं है। ओके, बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर बैंक है ही नहीं, मतलब काफी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बैंकिंग सर्विसेज से वंचित हैं। ओके, डेप्राइव्ड है, मतलब उन तक सर्विसेज पहुंच ही नहीं रही हैं। सरकार का उद्देश्य गवर्नमेंट का कि हमें क्या करना है कि इन लोगों तक बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचानी है। हमें जो बैंक की सर्विसेज है, लाइक अकाउंट ओपन करवाना इन लोगों का, इनको कैश विड्रॉल की सुविधा देना, या सिंपल शब्दों में जो बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज होती हैं इन तक पहुंचाना, एक उद्देश्य है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल या बीसी मॉडल। बीसी मॉडल मतलब होता है मेरे दोस्त एक एजेंट। अब जैसे यार दोस्त, हर एक जगह पर बैंक ओपन करना क्या सही है? शायद वहां इतना वॉल्यूम नहीं है, वहां इतने लोग नहीं रह रहे हैं जहां कि यार वहां पर स्पेशल एक बैंक ओपन किया जाए। तो गवर्नमेंट कहती है, या फिर यूं कहें कि बैंक भी कहता है, आरबीआई कहता है, एक काम करते हैं, हम एक मॉडल लेकर आते हैं, उसका नाम है बीसी मॉडल, बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जिसका नाम बोलते हैं हम लोग बैंक मित्र। ओके, इसमें क्या होगा कि जो बैंकिंग की सुविधाएं होंगी या बैंक की जो सुविधाएं होंगी या जो बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी होंगी, वो हम एक एजेंट के माध्यम से दिलवाएंगे। बजाय उसके कि उस क्षेत्र में एक बैंक ओपन किया जाए, हम एक काम करते हैं कि वहां पर बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव बैठालते हैं, बैंक के बिहाफ पर एक व्यक्ति को बिठालते हैं। वो व्यक्ति यहाँ पर बैंकिंग की सुविधाएं देगा। कोई दद्दू होगा तो उनको बताएगा कि दद्दू सुनिए, बैंक ये होता है, बैंक में ये सुविधाएं चल रही हैं, अगर आप बचत खाता खुलवाएंगे तो आपको इतनी ब्याज मिलेगी, अगर आप सावधि जमा खाता खुलवाएंगे तो आपको इतनी ब्याज मिलेगी, अगर आप बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट ओपन कराएंगे तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कराते हैं तो आपको इतना इंटरेस्ट से पे किया जाएगा, अगर आपको पैसे निकालने तो आप इतने तक पैसे निकाल सकते हैं। ये सारी सुविधाओं के बारे में बताने का काम, सुविधाएं देने का काम होता है इस एजेंट का, जिसको हम लोग बोलते हैं बीसी मॉडल। इसके माध्यम से ये सुविधाएं दी जा रही, यानी कि वह क्षेत्र जहां बैंक नहीं है, वह व्यक्ति जो बैंक से जुड़ा नहीं है, उन तक सर्विसेज पहुंचाना, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि एक बीसी मॉडल पे काम करता है। क्लियर है? बिजनेस फैसिलिटेटर बोलिए। ओके, एक्सप्लेन टू आवर सर्विसेज गुड, हमारे पड़ोस में है, एक्सपेंड टू योर सर्विसेज गुड। आई होप यार गाइस क्लियर होगा इतना। तो अगर आपसे कोई पूछता है, आप किसी, अच्छा एक बात बताओ, गांव देहात में चले गए, गांव देहात में आप देखना आपके गांव में क्या बैंक है? बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके गांव में बैंक नहीं होगा, मैक्सिमम के यहाँ पर बैंक नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वहां पर बैंकिंग की सुविधाएं हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर है, हर एक व्यक्ति का घर में हमारे यहाँ बैंक में खाता है। तो क्या वो हर वक्त बैंक जाता है? नहीं, बैंक नहीं जाता। यहाँ बैंक उनके घर पे चल के आता है, बैंक उनके घर पे चलकर आता है, यानी कि बैंक का जो व्यक्ति है, जो बैंक का एजेंट है, वो उनके घर आता है, वो उनको सुविधाएं देता है। जो सुविधाएं वो दे रहा है, जिस मॉडल के आधार पर दे रहा है, उसको बोलते हैं बीसी मॉडल, बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल। मैं एक वक्त का एक वाक्य शेयर करूंगा। आई एम फ्रॉम बेसिकली आगरा। ओके, मैं आगरा से बिलोंग करता हूं। जहां मैं रहता हूं मेरे दोस्त, वो थोड़ा आउटर है आगरा का। ओके, आगरा के आउटर में मैं रहता हूं। तो एक दिन मैं ना क्या किया कि एटीएम लेकर गया,
एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल करने के लिए। जहां पर मैं कैश विड्रॉल करने के लिए गया था मेरे दोस्त, एक कमरा टाइप का बना हुआ, उसमें अंदर एटीएम लगा हुआ, मैंने वहां से पैसे निकाले, मात्र 4,000 रुपए विड्रॉ हुए थे। वहां पर अंदर एक डेस्क पड़ी हुई थी, डेस्क के पीछे एक चेयर थी, वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। मुझे थोड़ा अटपटा लगा, ठीक है, मुझे थोड़ा अटपटा लगा। मैंने कहा यार ये किस तरीके का यार एटीएम मशीन या इंस्टॉल कर रखी है, मतलब ये डेस्क वगैरह। तो मैंने अंदर से फिर ना बीइंग अ टीचर कहीं ना कहीं यार मन में आता है कि यार पूछूं यार ये है क्या, ये किस तरीके का आपने इंफ्रा बना रखा है, किस तरीके का माहौल क्रिएट कर रखा है। तो मैंने पूछा सर ये बताइए क्या चीज़ है। तो वो बताते कि हम बैंक मित्र हैं, हम बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल पे काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पर अपना एक सेटअप रख रखा है, क्योंकि यहाँ पर नियरेस्ट कोई बैंक ब्रांच नहीं है, तो हमने अपना मॉडल रखा है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति अकाउंट ओपन कराना चाहता है हमारे पास आता है, हम उसका अकाउंट ओपन करते हैं और उसको ये सुविधाएं देते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है मेरे भाई? बीसी मॉडल क्या है? अब बीसी मॉडल अब अर्बन एरियाज में भी होने लगे हैं। मैंने आपको जो अभी उदाहरण दिया है वो यही उदाहरण दिया है। आई एम बेसिकली इन आगरा, ओके, बेसिकली फ्रॉम आगरा। आगरा में भी मेरे दोस्त ये आपको मॉडल देखने को मिल रहा है। जगह 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 यहाँ पर बैंक की ब्रांचेस नहीं, आउटर में, वहां पर बैंक अपने रिप्रेजेंटेटिव बिठा रहा है और वो रिप्रेजेंटेटिव बीसी मॉडल पे काम कर रहा है। पर्पस क्या है? वित्तीय समावेशन करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक और उदाहरण है। अब मैं इस चैप्टर की शुरुआत में इन्हीं शब्दों से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत बार मैं इस शब्द का प्रयोग करूंगा, यूज करूंगा, तो मैं नहीं चाहता कि आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन रहे, आपके बैकग्राउंड में क्लियर होना चाहिए। अच्छा, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, इसका मतलब उन एरियाज, उन लोगों तक पहुंचना है जहां पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक और उदाहरण है, जब मोदी जी आए थे, आपको पता है मोदी जी आए थे, मोदी आएंगे, कुछ करके जाएंगे, ठीक है, मोदी आने वाले हैं, देश बदलने वाला है, खूब नारे चल रहे थे। मोदी जी आए, ओके। अब मोदी जी आते हैं तो वो कहते हैं सभी लोगों का अकाउंट खुलवाते हैं, हर एक व्यक्ति से कहते हैं अपना अकाउंट खोलिए। उनकी बात को किसी ने सीरियस ही नहीं लिया। मतलब मोदी जी, भाई कोई भी व्यक्ति को अगर आप सीधी बात बताएंगे उसके समझ में नहीं आएगा, जब तक उसका फायदा नहीं दिखाते उसमें तब तक उसको समझ में नहीं आता। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर मैं बोलूं वॉरियर प्रो बैच इज इंपॉर्टेंट, नहीं, वॉरियर प्रो बैच से मेरे दोस्त 22-24 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। ओहो, तो बेटा लेना चाहिए। मेरी इस बात समझ में, जब तक आप किसी का फायदा नहीं दिखाएंगे तब तक उसके समझ में नहीं आएगा कि उसकी वैल्यू क्या है। ओके, ऐसे ही यहाँ पर अकाउंट के लिए मोदी ने बोला अकाउंट खुलवाइए, अकाउंट खुलवाइए, अकाउंट खुलवाइए, अलग अलग मीटिंग करी, लोग समझ ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा चलो एक ठीक है कि योजना लेकर आते हैं। कान यूं नहीं पकड़ोगे तो यूं तो पकड़ोगे। इन्होंने योजना को नाम दिया प्रधानमंत्री जनधन योजना। उन्होंने कहा अल्टीमेट पर्पस हमारा वित्तीय समावेशन है, लोगों के अकाउंट खुलवाना है। उन्होंने कहा चलिए ठीक है कि योजना लेकर आते हैं इसके लिए, इसका नाम है बेटा प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो इन्होंने अकाउंट ओपन कराया वो है BSBD अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। अब आप कहोगे सर क्या ये नया है? मैंने कहा नहीं, देखो मोदी जी को ना बेटा रैप करना बहुत बढ़िया आता है। जैसा पुराने टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, अभी हमारी मम्मी वगैरह क्या करती हैं, जैसा अक्सर होता होगा, आप लोगों ने फंक्शन वगैरह में देखा होगा, किसी की शादी में गए तो वहाँ पर पापा को पैंट शर्ट मिले, मम्मी को साड़ी मिली, रख ली, आ गए, ठीक है, बात खत्म। फिर दूसरे फंक्शन में गए, वहाँ मिली। अब आपके यहाँ पर भी फंक्शन है, आपको भी किसी को देना है, आपके घर में भी कोई आया हुआ, तो क्या किया जाएगा? बताओ क्या किया जाएगा मेरे भाई? अच्छा बेटा देखना जरा, कुछ रखी हैं साड़ियाँ, कुछ पैंट रखें, तो उन्हीं को बेटा निकाला जाएगा, नया रैप किया जाएगा। अरे ये लीजिए हमारे बिहाफ पर आपको। ऐसा है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता? देखो मेरे यहाँ तो ऐसा होता है मेरे दोस्त, ठीक है, किसी के घर पे यार इतना नहीं है कि भाई इस तरीके से यही साइकिल चलता रहता, सभी के यहाँ पर इस तरीके का चलता होगा, है ना? यस 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 है। देखो सभी क्या होता है मेरे दोस्त। चलो ठीक है, आप कभी कभी ये तो नहीं होता कि आप ही का गिफ्ट लौट के आप ही को हो गया, अरे शर्मा जी को आपने यहाँ पर दिया था, अब शर्मा जी मेरे भाई लौट के ही आप ही को दे रहा है। अरे लीजिए गौतम जी, हमारी तरफ से आपको होली का हार्दिक शुभकामनाएं, और ये लीजिए बच्चों के लिए ये, और भाभी जी के लिए ये, और ये, और ये। अच्छा ये तो अपने ही वाला है, हमारा ही काट दिया तुमने, है। होता है कि नहीं होता? मोदी जी भी मेरे दोस्त काफी इस चीजों से इंस्पायर थे। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, 2005 में एक अकाउंट आया था, ये वित्तीय समावेशन के लिए चल रहा था, ठीक है। अभी भूमिका बांध रहा हूं, बैच की समझना जरा। 2005 में मेरे दोस्त एक अकाउंट ओपन किया गया, वो था नो फ्रिल अकाउंट। ओके, नो फ्रिल अकाउंट। अब आपको कहोगे सर इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि देखो समझना, अगर आपसे कोई कहे कि यार दोस्त आपको यहां पर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी है, उसके 100 रुपए लगेंगे, आप जुगाड़ सेट करते हो, अरे क्या करें यार 100 रुपए बचा लें, करते हो नहीं करते हो? और फ्री में अगर पार्किंग हो जाए कि 0 रुपए लगेंगे, आप पार्क कर दीजिए, आप टेंशन फ्री पार्क करके चले जाओगे, ठीक है, सिक्योरिटी भी और फ्री में भी।
ऐसे ही मेरे दोस्त हो क्या रहा था ना कि जब अकाउंट ओपन हो रहे थे तो लोगों को मिनिमम बैलेंस अकाउंट में रखना होता है, 1,000 2,000, अलग अलग बैंक के अलग अलग मेरे भाई यहाँ पर फंडे हैं, ठीक है, अलग अलग रूल है कि नहीं यार मिनिमम बैलेंस आपको, प्राइवेट बैंक में थोड़ा अमाउंट ज्यादा है, करंट अकाउंट है तो और ज्यादा है, सेविंग अकाउंट है एसबीआई में है एक मिनिमम बैलेंस है, उस मिनिमम बैलेंस से नीचे रखोगे आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, ये आप बेहतर तरीके से जानते होगे, ऐसा है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं मेरे भाई, मिनिमम बैलेंस होता है कि नहीं होता, जी बिल्कुल होता है। अब हुआ क्या, लोगों के भी समझ में आ गया यार, एक सरकार के भी समझ में आ गया कि लोग इसलिए नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि मेरे दोस्त मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं हम लोग, एक नॉमिनल बैलेंस पे या फिर नाम मात्र का या फिर यूं कहेंगे जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन कराते हैं, जीरो बैलेंस पे, उसका नाम था नो फ्रिल अकाउंट, काफी लोग अट्रैक्ट हुए, लोगों ने अकाउंट ओपन करना शुरू किया, कराना शुरू किया मेरे दोस्त, इसी का नाम बदलकर BSBDA रख दिया गया, ओके, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये वाक्य है 2012 का, 2012 में इसको रीनेम कर दिया गया, और जब मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा कि योजना का नाम क्या, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसी अकाउंट को इसमें लिंक कर दिया गया, मतलब यही अकाउंट जो पहले ओपन किया जा रहा था बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, अब उसी को मेरे दोस्त इस योजना से लिंक कर दिया गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना से। प्रधानमंत्री जनधन योजना में क्या किया गया कि अब जो अकाउंट ओपन, बचत खाता ओपन होगा, वो बचत खाता कौन सा रहेगा, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। कुछ नया था नहीं ना मेरे भाई, बस यही था कि नो फ्रिल अकाउंट को BSBDA किया गया, BSBDA को सेट कर दिया गया PMJDY से। हाँ, इस योजना में काफी बेहतरीन बेनिफिट दे रखे हैं, लाइक जैसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो उसके परिवार को एक अमाउंट मिलेगा, अगर मेरे दोस्त एक्सीडेंट से होती है, अगर नेचुरल रीजन से हो रही तो भी व्यक्ति को अमाउंट मिलेगा, और भी OD वगैरह की सुविधा है, वो हम लोग उस समय पढ़ेंगे जब इस समय ये मैं योजना पढ़ाऊंगा। अभी राइट नाउ जो मुझे समझाना वो समझना कि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में अलग 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 तरीके से प्रयास किए गए। नो फ्रिल अकाउंट लाया गया, नो फ्रिल अकाउंट के साथ साथ फिर BSBDA अकाउंट लाया गया, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट को लिंक कर दिया गया प्रधानमंत्री जनधन योजना से। इन सभी का अल्टीमेट पर्पस क्या है मेरे भाई बताइए, इन सभी का अल्टीमेट पर्पस क्या है, इन सभी का अल्टीमेट पर्पस क्या है? हाँ जी आदित्य भाई, इंक्लूडेड है ये महापैक में। फाइनेंशियल इंक्लूजन, सिंपल शब्दों में बात करें, सरल शब्दों में, वो आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी है, व्हाट इज अ मशीन, व्हाट इज अ मशीन, तो मशीन के बारे में वो जब वो जो बोलता है वो रट्टू वाला, वो अलग मशीन है, और वो जब हमारे हर एक चीज जो हमारे काम को आसान करे वो मशीन है। पेन मशीन है मेरे भाई, जिप ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, मशीन नहीं है मेरे भाई, समझ में नहीं आ रहा? तो वैसे ही सिंपल भाषा में बात करो क्या मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, आपने तो बता दिया यहाँ पर लंबा चौड़ा, यही इसका अल्टीमेट पर्पस क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसका मेरे दो, हाँ 3 इडियट मूवी थी वो, इसका अल्टीमेट पर्पस क्या, पर्पस ये है कि वो क्षेत्र जहां बैंक नहीं है वहां तक बैंक पहुंचाया जाए, यानी बैंकिंग की सर्विसेज पहुंचाई जाए, जो लोग बैंक से कनेक्ट नहीं है उन लोगों को बैंक से कनेक्ट किया जाए। इट इज अल्टीमेट पर्पस ऑफ दिस वर्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, उसमें अलग अलग है और मैं बहुत सारे इसे ब्रॉड लेवल पर डिस्कस करूंगा आने वाले टाइम में। राइट नाउ बैकग्राउंड क्लियर है मेरे भाई, बैकग्राउंड क्लियर है, एक बार यस लिख दीजिएगा। देखो जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा ना तो मैं तुम्हारे से पूछूंगा, पूछते ही रहूंगा कि हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, मैक्सिमम बोलो यस 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 यस। एक तो मुझे पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इतनी स्पीड से चल रहा है, नंबर बढ़ते पे बढ़ते चले जा रहे हैं, तुम लोगों का प्यार और मोहब्बत देख के मुझे मजा आ रहा है मेरे दोस्त, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब समझना आगे, ये है BSBDA, जरा इस BSBDA को पढ़िए 1 मिनट, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 1 मिनट पढ़ लीजिए फटाफट से, 4 पॉइंट इसके पढ़ लीजिए। ईस्ट और वेस्ट, आशीष सर इज वेस्ट, शुक्रिया मेरे दोस्त। क्रेडिट डेबिट समझा दी, सब पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ लिए, डन। अब ये बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के फीचर्स की बात हो रही है।
बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के फीचर्स की बात हो रही है। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के फीचर्स की बात हो रही है। ओके, जरा फीचर्स को समझ लेते हैं। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, BSBDA। ओके, BSBDA फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है। BSBDA में दूसरा वाला बी क्या है, पहला वाला बी क्या है, डी क्या है, ए क्या है, एस क्या है। तो स्टार्ट करें। बी फॉर बच्चों, बी फॉर बेसिक, बी फॉर बॉल नहीं, एस फॉर बताओ फटाफट बताओ मेरे भाई। बी फॉर बॉल, सॉरी, बी फॉर बेसिक, एस फॉर सेविंग, बी फॉर दूसरा वाला बी क्या आ रहा है बेटा, बैंक, तीसरा वाला डिपॉजिट, डी फॉर डॉग मत करना, डिपॉजिट, ए फॉर आशीष, ए फॉर अकाउंट, ठीक है, ए फॉर अपनी वाली मतलब ए फॉर अकाउंट, ठीक है, ए फॉर आशीष, ऐसे याद रखना। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, याद हो गया, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। BSBD स्टैंड फॉर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। आप है मेरे भाई, ठीक है, ये आपका भाई है आशीष गौतम, ठीक है, मैं मेरे दोस्त बैंक में पहुंच गया, मैंने बैंक वाले बाबू से बोला, बैंक वाले बाबू मेरा अकाउंट खोल दो। उन्होंने कहा ठीक है गौतम जी अकाउंट खोल देंगे। उन्होंने मेरा अकाउंट खोल दिया मेरे भाई। अकाउंट कौन सा खोला, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ओके, यानी कि एक तरीके का बचत खाता। अब इस बचत खाते में मैंने उनसे पूछा, तो वो मेरे अंदर आदत है मेरे भाई, एक पूछने की ज्यादा है, मैं पूछता जाता हूं। तो मैंने पूछा ये यार इसके फीचर्स क्या है। ओके, फीचर्स बताओ, इसमें मेरे को सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी। तो वो कहते हैं इसमें सुविधा ये है कि अगर आपका बैंक में बेसिक सेविंग अकाउंट है, ओके, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, तो आप जो टोटल पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, टोटल पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, डिपॉजिट मतलब क्रेडिट कर सकते हो इन अ ईयर, इन अ ईयर, वो कितना है, कितना था मेरे भाई, आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो जरा बताना। जो टोटल डिपॉजिट आप बैंक में कर सकते हो, क्रेडिट कर सकते हो इन अ ईयर, वो कितना था मेरे दोस्त, वो कितना था, 1 लाख रुपए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, 1 लाख रुपए। मेरे सवाल को जरा सुनिएगा। मैंने यहां पर लिखा है 1 लाख डिपॉजिट एंड 1 लाख बैलेंस। ओके, 1 लाख डिपॉजिट, 1 लाख जमा, 1 लाख मेरे दोस्त बैलेंस। ओके, आपको यह बताना है कि इस लाइन का मतलब क्या है। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप समझना, सुनना, उसके बाद बताना, ठीक है। 1 लाख डिपॉजिट का मतलब यह कि आपके डिपॉजिट की लिमिट 1 लाख है, यानी कि आपने अगर 10,000 जमा कर दी तो आपकी लिमिट बचती 90,000 रुपए। आपने 10,000 रुपए जमा कर दिया, आपकी लिमिट बचती है 90,000 रुपए। आपने 15,000 जमा कर दी, यानी 10 पहले, अब 15, 25, अब कितनी लिमिट बची, 75,000 रुपए। आपने 10 और जमा कर दिए, कितनी लिमिट बची, 65,000 रुपए। ये डिपॉजिट पे लिमिट है। 1 लाख बैलेंस का मतलब यह है कि आपके अकाउंट में मैक्सिमम जो डिपॉजिट रह सकता है वो 1 लाख रुपए, मतलब आप जाकर 1 लाख रुपए रख सकते हो, 1,01,000 रुपए नहीं जा सकते। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है मेरे भाई, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। 1,01,000 रुपए नहीं जा सकते, ठीक है। क्या वो 1 लाख ऐसा है कि आपने 10,000 निकाल लिए फिर 90,000 और जमा कर दोगे, या फिर आप मेरे दोस्त पूरा का पूरा 1 लाख रुपए निकाल रहा है फिर 1 लाख जमा कर दोगे। मुझे बताइए किसके साथ जाना चाह रहे हो आप। 1 लाख बैलेंस, ए या बी, ए बी, ए बी, ए बी, बढ़ाओ, ए या बी, ए या बी, 1 लाख तक ही जमा कर सकते हैं। एक लाख, यहां आंसर बनता बेटा ये वाला। ये बैलेंस का मतलब नहीं, यहां पर 1 लाख डिपॉजिट का है, मतलब टोटल डिपॉजिट की जो लिमिट है इन अ ईयर, आप वो है 1 लाख रुपए, मतलब 1 साल में आप 1 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर सकते हैं। एनी डाउट, एनी डाउट मेरे भाई। टोटल डिपॉजिट, नो डाउट सर, नो डाउट सर, नो डाउट सर, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। ओके ओके ओके,
मैक्सिमम डिपॉजिट 1 लाख, सोनी इज आस्किंग मैक्सिमम डिपॉजिट 1 लाख, 1 लाख कर सकते हैं, हाँ 1 साल में 1 लाख कर सकते हैं, ठीक है 1 लाख कर सकते हैं मेरे भाई, 1 लाख कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा दूसरा समझना, टोटल जो बैलेंस है वो 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। इस लाइन का मतलब क्या है? अगर आपने ये क्रैक कर लिया तो आपको पहला पॉइंट और इजी लगने लगेगा। मैक्सिमम डिपॉजिट इज 1 लाख बट मैक्सिमम बैलेंस इज 50,000। पॉइंट समझना, मतलब आज मेरी पॉकेट में मेरे दोस्त क्या है भाई, मैं तो मेरे दोस्त कुछ नहीं है, खाली पीला आदमी, ठीक है कुछ नहीं मेरे पास। फॉर एग्जांपल मान लो हाइपोथेटिकली मेरे पास मेरे दोस्त 10,000 रुपए है, तो मेरे पास बैलेंस कितना पड़ा है 10,000, ठीक है 10,000 मेरे पास बैलेंस। एक समय में मेरी पॉकेट में 10,000 से ज्यादा नहीं आएगा, 10,000 से ज्यादा रखूंगा पॉकेट फट जाएगी मेरे भाई, इसकी कैपेसिटी 10,000 है, ठीक है। वैसे ही यहां पर टोटल जो कैपेसिटी है, टोटल बैलेंस एट द टाइम बैंक में रह सकता है 50,000 से ज्यादा बैलेंस नहीं रख सकते। राइट नाउ आपके अकाउंट में भी कुछ पैसे पड़े होंगे, ओके तो वो क्या है, वो बैलेंस पड़ा हुआ है। मैक्सिमम बैलेंस एक समय 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, बट हाँ इन अकाउंट मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट इज 1 लाख इन अ ईयर। बात समझ में आ रहा है? एक बार में 50,000 जमा नहीं कर सकते, ये बात नहीं है, ये लिखा नहीं है, यहां पर लिखा हुआ है एक समय में आपके अकाउंट में बैलेंस कितना रह सकता, 50,000 से ज्यादा नहीं रहेगा एट ए टाइम, ओके। विड्रॉ कर लिए उसके बाद भी नहीं बेटा, विड्रॉ समझ ही नहीं रहे यार, बोलो उल्लू बने की बातें कर रहे हो भाई। विड्रॉ कर लिए मतलब क्या विड्रॉ करने का? अरे भाई मैं बैलेंस की बात कर रहा हूं, जमा करो 10,000 जमा करो, 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 50,000 हो गए, ठीक है 50,000 जमा हो गए, बैंक में पड़े हुए 50,000 रुपए। अब 50,000 से ज्यादा नहीं जाएगा, 1 रुपया चवन्नी भी नहीं जा सकता, 50,000 रुपए मैक्सिमम बैलेंस रह सकता है आपके अकाउंट में। बात समझ में आ रही है? निकाल लो पैसे मेरे दोस्त, फिर निकाल लो पैसे, फिर जमा कर दो, 50,000 से ऊपर जमा ही नहीं हो सकते, रह ही नहीं सकते, 50,000 ही मैक्सिमम बैलेंस रहेगा, ठीक है 50,000 मैक्सिमम बैलेंस रहेगा। तीसरा पॉइंट, विड्रॉल की बात की जा रही है, विड्रॉल, ठीक है विड्रॉल कितना पैसा निकाल सकते हैं, तो दोस्त 10,000 इन अ मंथ, ठीक है एक महीने में 10,000 रुपए, 4 बार लिमिट दे दी है कि 4 ट्रांजेक्शन कर सकते हो आप लोग, ओके 4 ट्रांजेक्शन कर सकते हो इन अ मंथ। एक साल में जब 1 लाख जमा करेंगे तो 50,000 ज्यादा नहीं होगा? अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, जरा सुनो जरा, ये 1 लीटर की बोतल है, ठीक है 1 लीटर की बोतल, 1 लीटर पानी मैंने पी लिया मेरे भाई, फिर 1 लीटर नहीं आ जाएगा, फिर 1 लीटर नहीं आ जाएगा, फिर 1 लीटर नहीं आ जाएगा, 2 लीटर डाल के दिखाओ, डाल के दिखाना 2 लीटर मेरे भाई। अब यार ऐसी बात कर तो समझ में नहीं आता। कूल आशीष कूल, मेरे भाइयों मेरे बच्चों जरा समझने की कोशिश करो, 1 लीटर की बोतल है, एक बार में 1 लीटर से ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन क्या इसमें 10 लीटर नहीं जमा किया जा सकता? 1 लीटर जमा किया, फिर पी लिया, फिर 1 लीटर डाल दिया, फिर पी लिया, फिर 1 लीटर डाल दिया, फिर पी लिया, समझ में आ गया? तो वो 1 लाख इन अ ईयर लिमिट है, समझ में आ रहा है? और 50,000 मैक्सिमम एक बार में एक मैक्सिमम कितना रह सकता है, 1 लीटर से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 50,000 बैलेंस रह सकता है। अब भी नहीं समझ में आ रहा? एक लीटर खाली हो गया, ठीक है डन, 1 लीटर भर लूं, फिर पी लूं, फिर भर लूं, फिर पी लूं। अब यहां पर इस बॉटल में लिमिट होती कि 10 लीटर से ज्यादा एक साल में भर ही नहीं सकते। बात समझ में आ रहा है? लेकिन एक बार में कितना मैक्सिमम रह सकता है बैलेंस? 50,000। बात समझ में आ गई? एक महीने में 4 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है डन। इसको पढ़ना। सर रोजा नहीं रखा, मेरे दोस्त मैं मुस्लिम होता तो जरूर रोजा रखता, ठीक है सर गुस्से में आ गया। अरे नहीं यार गुस्से में नहीं आया, शकल ही ऐसी है।
All the existing no-frill account converted into BSBDA, basic saving bank deposit account. Okay. Total credit in such account should not exceed 1 लाख रुपए in a year. एक साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसा डिपॉजिट नहीं हो सकता, क्रेडिट नहीं हो सकता. मैक्सिमम बैलेंस इन अकाउंट शुड नॉट एक्सीड 50,000 रुपए एट अ टाइम. एक बार में 50,000 से ज्यादा बैलेंस नहीं रख सकते. टोटल ऑफ डेबिट बाय वे ऑफ कैश विड्रॉल एंड ट्रांसफर विल नॉट एक्सीड 10,000 रुपए इन अ मंथ. ओके. एनी डाउट? जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन हो रहा है आपका, नॉमिनल जीरो बैलेंस पे अकाउंट हो रहा है, जीरो बैलेंस अकाउंट. कोई डाउट मेरे भाई? तो जितने भी बच्चे जिन्होंने अभी तक वॉरियर में एनरोल नहीं करा है, कोशिश करना आज एनरोल करा लेना. डीवी भी चल रही है. अब आगे बढ़ते हैं, बैंक के बारे में पढ़ेंगे. बट बैंक को पढ़ने से पहले, ये बेसिक टर्म पढ़ने से पहले हम लोग दो अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे आज. और वो दो अकाउंट है, एक है पेमेंट, दो बैंक के बारे में पढ़ेंगे. एक है पेमेंट बैंक और एक है मेरे दोस्त आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक. ओके. ये सब टॉपिक मैं कवर कराऊंगा. हम लोग प्राइवेट बैंक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. प्राइवेट बैंक का कॉन्सेप्ट है ऐसे बैंक जिनमें मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं होता है, 51% की हिस्सेदारी भारत सरकार की नहीं है. ओके. वो आपका प्राइवेट बैंक है. सरकारी बैंक जिसमें 51% से ज्यादा की हिस्सेदारी, 51% सरकार की होती है. प्राइवेट बैंक में एक बैंक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, पेमेंट बैंक. और दूसरा पढ़ेंगे मेरे दोस्त स्मॉल फाइनेंस बैंक. रीजन इनको पढ़ाने का, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. ओके. ये भी आपके उदाहरण है वित्तीय समावेशन के. मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक और कॉन्सेप्ट लेकर आया लोगों तक जुड़ने के लिए, और उसमें उन्होंने पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉन्सेप्ट है, और मतलब ये लेकर आए, इसका पर्पज यही है कि वो क्षेत्र जहां पर बैंकिंग की सुविधाएं नहीं है वहां तक पहुंचा जाए. आज के वक्त में ये जो बैंक है ना, ये जो बैंक है ये आपके बीसी मॉडल पे काम कर रहे हैं. आप खुद देखिएगा, 2017 में कोई बैंक बनाए, आज 2023 आ गई. कितने ऐसे लोग हैं जिनका स्मॉल फाइनेंस बैंक उन्होंने देखे हो आसपास? बहुत रेयर ही होंगे, बहुत रेयर ही होंगे जिन्होंने मेरे दोस्त देखे होंगे ये. हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? हमारे देश में चलिए 6 पेमेंट बैंक है. चलो आप बोल रहे हो तो लिख दे रहा हूं, 6 पेमेंट बैंक है, 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है. ओके. ठीक है, 6 पेमेंट बैंक है. अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो. मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेमेंट बैंक देखे हैं? पेमेंट बैंक देखे मुझे बताइए, यस और नो? ये तो बोर्ड, ये चूरन है. नो, यस, नो, यस, नो, यस, यस, नो, यस, नो, यस, नो, यस, नो, नो, यस. ओके. ओके. आराम से यस नो कर लो, मैं बैठ ले रहा हूं मेरे भाई. ठीक है. और मैं चैट पढ़ लूँ. यस नो, 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 यस, 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 नो, 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 नो. अच्छा. नो पेमेंट बैंक ब्रांच असम में देखा है. ओके. ओके. सर एयरटेल पेमेंट बैंक देखा है आंखों से? एयरटेल पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक. ओके. ये सब बेटा बीसी मॉडल पे काम कर रहे हैं. इनको समझने की कोशिश करना. आपको फॉर एग्जांपल एक काम है मेरे दोस्त, आपने किसी की फ्रेंचाइजी ले ली चाय की. ओके. अब आपने सोचा यार मैं ना इंफ्रा क्रिएट करूंगा, मैं एक पूरी शॉप लगाऊंगा, इंटीरियर डिजाइन कराऊंगा, पूरा सिटिंग का अरेंजमेंट करूंगा, मेरा खर्चा आएगा. ओके. मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एजेंट लेता हूँ, उसको बोलता हूँ तू अपनी साइकिल पर रख, ठीक है, तू अपनी एक वैन बना और उसमें जा जगह 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 डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दे. मेरे लिए खर्चा किस में कम है? वैन वाले में. ठीक है. वहाँ इंफ्रा का खर्चा, फिर मेरे को वहाँ पर जो लेबर होगी वो रखनी पड़ेगी, एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे. थोड़ा बैंक के कॉन्टेक्स्ट में सोचो, बैंक बनवाएंगे, बैंक की ब्रांच बनेगी, ब्रांच बनेगी, इंफ्रा आएगा, फिर इंफ्रा के साथ उसमें एम्प्लॉय भी आएंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी खर्चा, फिर ये वो बहुत सारी चीज़ें. इन्होंने क्या किया, इन्होंने सस्ते में काम किया लेकिन बढ़िया लेवल पे काम करना शुरू कर दिया है. राइट नाउ दे आर वर्किंग ऑन दिस मॉडल. ओके. राइट नाउ दे आर वर्किंग ऑन दिस मॉडल and this is a financial business correspondent model. ये रहा. कहाँ चला गया, कहाँ हो तुम? ये रहा.
ये जो बीसी मॉडल है ना, इस बीसी मॉडल पे ये बैंक काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपने एजेंट नियुक्त कर रखे हैं। ओके, इन्होंने एजेंट हायर कर रखे हैं। काफी सारे बैंक हैं जो राइट नाउ इस पे काम कर रहे हैं। दिस इज बीसी मॉडल। मैं बहुत सारी चीजें लिंक करूंगा, आपको रियलाइज कराऊंगा कि यार आप लोग बहुत सारी चीजों से लेकर अवेयर नहीं है। ओके, जैसे एईपीएस भी बताऊंगा। आप में से काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि आप अपने आधार कार्ड से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, आप अपने आधार नंबर से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, आप अपने आधार नंबर से शॉपिंग कर सकते हैं। अभी तक तो आप लोग शॉपिंग करने के लिए माँ का पापा का एटीएम कार्ड यूज करते होगे, डेबिट कार्ड यूज करते होगे, क्रेडिट कार्ड यूज करते होगे। राइट नाउ यू कैन यूज योर आधार नंबर, ओके, आधार कार्ड, योर थंब फॉर ट्रांजेक्शन। बट मैक्सिमम को नहीं पता होगा, लेकिन इसको भी हम लोग समझेंगे। ओके, अब जरा समझते हैं कि पेमेंट बैंक क्या होते हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं। पहले तो मैं तुम्हें टाइम देता हूं, आराम से पढ़ो, इसे फटाफट पढ़ो, जैसा होते चले मुझे डन लिखते चलना, ठीक है। डन, नेक्स्ट पेज। डन, नेक्स्ट पेज। डन, लास्ट पेज। ओके, देखो, एक टर्म होता है टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। ओके, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टर्म डिपॉजिट, या फिर इसको आप लोग टाइम डिपॉजिट बोलते हो। ठीक है, ये जो डिमांड डिपॉजिट होता है इसमें दो अकाउंट ओपन होते हैं आपके। एक होता है करेंट अकाउंट एंड नेक्स्ट इज सेविंग अकाउंट। ओके, एंड इसी तरीके से टाइम डिपॉजिट में भी आपके दो अकाउंट होते हैं, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। बैंक में आप जाते हैं, बैंक आपको सुविधाएं देता है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना। आशीष गौतम का काम क्या है? पढ़ना और पढ़ाना। सिंपल, आपका काम क्या है? सिर्फ पढ़ना और पढ़ना और पढ़ना। ओके, और भी एक्स्ट्रा आप एक्टिविटीज करते हो, बट राइट नाउ जो हमारी बेसिक एक्टिविटी हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बैंक की बात कर रहे हैं, जो बेसिक काम है बैंक का वो क्या? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना। जो बैंक के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टर्म डिपॉजिट। ठीक है, एक कौन सा होता है मेरे भाई? डिमांड डिपॉजिट, और एक होता है टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में आपके दो अकाउंट आते हैं। कौन कौन से अकाउंट आते हैं? एक आता है करंट अकाउंट और एक आता है सेविंग अकाउंट, जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं हम लोग कासा। क्या बोलते हैं? कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। दो अकाउंट और आते हैं, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसे बोलते हैं इन शॉर्ट राफा। अब जुगाड़ सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, लोग विराट को चीकू भी तो बोलते हैं मेरे दोस्त, महेंद्र सिंह धोनी को माही बोलते हैं। ओके, तो हर एक चीज का शॉर्ट नेम कर दो। यहां पर डिमांड डिपॉजिट में आपके कौन कौन सा है? करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, इट इज कासा। एंड दोस्त टर्म डिपॉजिट में रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, राफा। क्लियर है? डन। एक बैंक है दोस्त, वो ये सारी सुविधाएं दे रहा है। ओके, बट इन अ पेमेंट बैंक, इन अ पेमेंट बैंक यू कैन ओपन अ अकाउंट ओनली इन अ डिमांड डिपॉजिट। जो पेमेंट बैंक है वो आपको डिमांड डिपॉजिट की सुविधा तो देता है, बट टर्म डिपॉजिट की सुविधा नहीं देता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आप बैंक में, पेमेंट बैंक में अगर आपका खाता है तो आप करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। कोई डाउट? क्लियर है? नो, यस।
चलो मैं सवाल पूछता हूं, दो सवाल मिक्स हो गए, क्लियर है? यस, कोई डाउट? नो डाउट। ओके, फिर दोबारा रिपीट करता हूं। अगर आपका पेमेंट बैंक में खाता है, ओके, भुगतान बैंक में यदि आपका अकाउंट है, तो जो डिपॉजिट है यानी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, उसमें से आपके लिए जो बनता है सिर्फ डिमांड डिपॉजिट बनता है, टर्म डिपॉजिट आपके लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। यानी आप पेमेंट बैंक में डिमांड डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं, बचत खाता, चालू खाता ओपन करा सकते हैं, बट हाँ रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स अकाउंट ओपन नहीं करा सकते, क्योंकि ये सुविधा ही नहीं देता है। अब ये क्या होते हैं क्या नहीं होते, इसको थोड़ी देर में ये साइड में रख दीजिए। अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिए, क्या ये सुविधा दे रहा है, क्या ये सुविधा नहीं दे रहा है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। व्हाट इज पेमेंट बैंक? बताया ना अभी मैंने, पेमेंट बैंक क्या है। पेमेंट बैंक एक प्राइवेट बैंक है, वित्तीय समावेशन के लिए आरबीआई दो नए बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर आया था, दोनों ही आपके प्राइवेट बैंक होते हैं, चाहे पेमेंट बैंक बोलिए चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलिए। ओके, पेमेंट बैंक में हमने समझा कि पेमेंट बैंक आपका डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने बैंक की डेफिनेशन आपको बताई कि बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन्स। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन प्रोवाइड करता है। ओके, और डिपॉजिट में भी दो प्रकार के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, एक डिमांड डिपॉजिट एंड एक टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में पेमेंट बैंक काम नहीं करता है, पेमेंट बैंक लोन भी प्रोवाइड नहीं करता। जो पेमेंट बैंक है ये लोन भी प्रोवाइड नहीं करता है। एनी डाउट? पेमेंट, सेविंग और करंट अकाउंट ओपन हो सकता है। मुझे पता है कुछ एक बच्चे यहां पर हैं जिनके पास थोड़ा ज्ञान ज्यादा है, मेरी आपसे गुजारिश रहेगी मेरे भाई थोड़ी देर के लिए पेशेंस रख लो, आपके हर एक सवाल का मैं जवाब दूंगा, बट मेरे को प्लीज पढ़ा लेने दो। ओके ओके, एफडी होती है, ये होती है, वो होती है, थोड़ा तनिक रुक जाओ दोस्त, पढ़ लेने दो, समझ लेने दो। ठीक है, आप भी कभी शून्य पर थे तब आपके लिए भी वो चीज़ नई थी, मैंने जब एक्सप्लेन की होगी। ठीक है, आपके पास आई नो थोड़ा ज्ञान है, अब थोड़ा पेशेंस रख लो, समझ लो। ठीक है, जितना बोला है उतना समझो। पेमेंट बैंक में जो आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, यह जो बैलेंस रह सकता है मैक्सिमम वो है 2 लाख रुपए। मतलब आप 10,000 जमा करो, 20,000 जमा करो, 30,000, कोई एक ये 2 लाख की लिमिट नहीं है कि इन ईयर है, 2 लाख तक आप जमा कर सकते हो। ठीक है, आप आज जाके 2 लाख रुपए जमा कर दो मेरे दोस्त, कल निकाल लो, फिर 2 लाख जमा कर दो, फिर निकाल लो, फिर जमा कर दो, आपके पास 2 लाख की लिमिट है। पेमेंट बैंक में 2 लाख से ज्यादा जमा ही नहीं हो सकते। पेमेंट बैंक में यदि आपका खाता है तो पहले जो ये लिमिट थी, अर्लियर लिमिट वॉज 1 लाख, अर्लियर लिमिट वॉज 1 लाख। मेरे दोस्त मेरी राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि बोर्ड पे ना मेरी थोड़ी राइटिंग ऐसी रहेगी चील का हुए जैसी, बट कॉन्सेप्ट पे फोकस करेगा। ठीक है, डिपॉजिट और बैलेंस की लिमिट की बात करें 2 लाख रुपए है एंड ऑफ द डे आपके अकाउंट में। आज मेरे दोस्त एंड ऑफ द डे कितना बैलेंस रह सकता है? 2 लाख रुपए। निकाल लो, अगले दिन फिर 2 लाख डाल दो। ठीक है, तो मैक्सिमम इसमें जो डिपॉजिट हो सकता है वो कितना है? 2 लाख रुपए। अर्लियर लिमिट वॉज 1 लाख। ओके, पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो पेमेंट बैंक हमारे देश में टोटल मिलाकर 6 हैं। कितने पेमेंट बैंक है? टोटल मिलाकर 6 पेमेंट बैंक है। अर्लियर लिमिट मतलब, अर्लियर लिमिट मतलब पहले पापा ने बोला बेटा तुम अगर पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें स्कूटी दिलाऊंगी या दिलाऊंगा। ठीक है, या फिर इसे छोड़ो, पापा ने आपकी पॉकेट मनी पहले 15,000 रुपए कर रखी थी, अब आपकी पॉकेट मनी 25,000 रुपए है। तो अर्लियर इट वॉज 15,000, नाउ इट इज 25,000। अर्लियर का मतलब समझ में आ गया? पहले लिमिट 1 लाख रुपए थी, 1 लाख रुपए से लिमिट को बढ़ाकर बेटा 2 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, एक साल में कितना लिमिट है अविनाश? यहां एक साल का चक्कर ही नहीं है, वो बीएसबीडीए था। दो चीजों को मत जोड़ो मेरे दोस्त। ठीक है, बीएसबीडीए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ओपन किया जा रहा था। ये जो मैं बता रहा हूं पेमेंट बैंक का अकाउंट बता रहा हूं, ये पेमेंट बैंक बता रहा हूं कि पेमेंट बैंक क्या सुविधा देता है आपका। चाहे पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, मैक्सिमम जो बैलेंस की लिमिट है मेरे दोस्त वो 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए की लिमिट है। ओके, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपके। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट बैंक हमारे देश में टोटल मिलाकर 6 हैं और इसमें जो पहला पेमेंट बैंक है इट इज एयरटेल
पेमेंट बैंक, ओके, एयरटेल पेमेंट बैंक। कोई डाउट? एग्जाम का क्वेश्चन रहा था, हमारे देश में पहला पेमेंट बैंक कौन सा है दोस्त? इट इज एयरटेल पेमेंट बैंक। क्लियर? डन। एयरटेल पेमेंट बैंक, फर्स्ट पेमेंट बैंक इज एयरटेल पेमेंट बैंक। टोटल पेमेंट बैंक वो कितने? 6 पेमेंट बैंक है। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पेमेंट बैंक आपका डिमांड डिपॉजिट की सुविधा देता है, टर्म डिपॉजिट की नहीं देता। पेमेंट बैंक में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पेमेंट बैंक में रिकरिंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। पेमेंट बैंक लोन अकाउंट की, लोन की सुविधा नहीं देता है। पेमेंट बैंक में डिपॉजिट की जो लिमिट है, बैलेंस की जो लिमिट है मेरे भाई 2 लाख रुपए, 2 लाख से ज्यादा आपके अकाउंट में पैसा जमा नहीं हो सकता है, आप नहीं रख सकते हैं पैसा। अर्लियर जो लिमिट थी, पहले पास्ट में लिमिट जो होती थी वो 1 लाख रुपए थी। पहला जो पेमेंट बैंक था मेरे दोस्त वो एयरटेल पेमेंट बैंक था। अभी जो वर्तमान में टोटल पेमेंट बैंक हमारे मेरे भाई 6 पेमेंट बैंक है। क्लियर है भाइयों? ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अब एक एक लाइन क्लियर करते हैं। पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, हाँ जी। पेमेंट बैंक कैन नॉट एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट, हाँ जी। पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू ₹2 लाख पर कस्टमर, हाँ जी। ओके, पेमेंट बैंक कैन नॉट गिव लोन, हाँ जी। पेमेंट बैंक प्रोवाइड डेबिट कार्ड, हाँ जी। पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है, यानी एटीएम कार्ड प्रोवाइड करता है मेरे दोस्त। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट टू ओपन दिस अकाउंट इज ₹100 करोड़। अगर किसी को पेमेंट बैंक ओपन करना है 100 करोड़ रुपए होने चाहिए। पेमेंट बैंक में खाता ओपन करना है, खाता खोलना है तो 100 करोड़ नहीं होना चाहिए। एक बच्चे ने पूछा सर इसका मतलब यह है कि खाता खोलने के लिए 100 करोड़ होना जरूरी है? अरे भैया नहीं, पेमेंट बैंक जैसे एयरटेल ने पेमेंट बैंक ओपन करा, कम से कम कितनी पूंजी से शुरू होगा? 100 करोड़। ओके, बात समझ में आ रही है? तो ये पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक 100 करोड़ रुपए मेरे भाई। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट टू ओपन दिस अकाउंट इज ₹100 करोड़। इस बैंक को खोलने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम पूंजी वो 100 करोड़ रुपए है। कोई डाउट मेरे भाई? रिकरिंग अकाउंट बैंक में क्या है? मैंने अभी बोला था एक लाइन की, मैंने अभी ये नहीं बताया कि ये क्या है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा मेरे दोस्त, अभी मैंने ये नहीं बताया क्या, ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, टर्म डिपॉजिट में क्या होता है। वो जो क्या होता है वो क्या है वो बात की बात है। ठीक है, इतना क्लियर? ऑल डन। आगे बढ़ते हैं। अब यार ये वाली एक लाइन लिखी हुई है, ये बड़ी प्यारी लाइन है। पेमेंट बैंक के लिए बोला है कि पेमेंट बैंक को अपनी ब्रांचेस का 25%, पेमेंट बैंक अगर ब्रांच ओपन करते तो उनको अपनी टोटल ब्रांचेस में से 25% ब्रांचेस कहां रखनी पड़ेंगी? अनबैंक्ड रूरल एरिया में। अब इस लाइन को लिखने का मतलब क्या है? अनबैंक्ड रूरल एरिया में। अगर इस लाइन को नहीं लिखते तो पेमेंट बैंक शहर में भी अपनी ब्रांच ओपन कर रहे हैं, बट इनके लिए बोला है कि आपको अपनी ब्रांचेस का 25% यानी कि 1/4 कहां पर ओपन करना पड़ेगा? ऐसे क्षेत्र जो कि ग्रामीण क्षेत्र है, और वह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र जहां पर कि बैंक नहीं है, अनबैंक्ड रूरल एरिया। बात समझ में आ गई? पर्पस क्या है? पर्पस क्या? फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, ये वाली लाइन बड़ी प्यारी है दोस्त। फॉरेन शेयर होल्डिंग, इसका मतलब बता सकते हो मेरे को? बूझो तो जाने, बताओ। इस लाइन का मतलब बताओ। अबे खुल जा सिम सिम। फॉरेन शेयर होल्डिंग इज परमिटेड एज पर द रूल फॉर एफडीआई इन प्राइवेट बैंक। समझिएगा, जो ये प्राइवेट बैंक है ना, ये जो प्राइवेट बैंक है ना, इनमें कैपिटल होती है। तो ये कह रहे हैं अब मैं क्या खोल रहा हूं और खोल क्या रहा है? तेरी ऐसी की तैसी खुल जा। चल ठीक है, नहीं खुल रहा। जो कैपिटल होती है मेरे भाई, इस कैपिटल में, ये कैपिटल मतलब क्या? किसी ने अपना पैसा लगा रखा होगा, किसी ने अपना पैसा लगा रखा होगा मेरे दोस्त। ये एक वॉच है, इसका 100% ऑनर कौन है? इसका 100% ऑनर कौन है? आशीष गौतम। ये कोट है, इसका 100% ऑनर कौन है? आशीष गौतम। ऐसा तो नहीं कि मेरे दोस्त मोदी जी ने इसमें 10% हिस्सा ले रखा है, अंबानी जी ने 10% ले रखा है, 10% अडानी जी ने ले रखा है, 10% राहुल भाई ने ले रखा है, 10% इन्होंने, ऐसा तो नहीं है भाई। 100% इसका हिस्सेदार मैं हूं मेरे दोस्त। ओके,
लेकिन बैंक के केस में क्या है, प्राइवेट बैंक के केस में इसमें पूंजी अलग तरीके से आती है। सरकार भी पैसा निवेश कर रही है, कोई निजी व्यक्ति भी कर रहे हैं, कोई विदेश से बाहर भी निवेश कर रहे हैं, कोई विदेश से बाहर से भी इसमें निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब विदेशों से बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, विदेशों से आ रहा है, आउटसाइड इंडिया, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो फॉरेन से क्या आ रहा है बेटा, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की एक लिमिट है कि प्राइवेट बैंक में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा वो 74%, जो टोटल है कैपिटल उसका 74% तक आ सकता है। 74% से ज्यादा का हिस्सेदारी नहीं हो सकती किसी विदेशी निवेशक की प्राइवेट बैंक में। मेरी बात को समझना, मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट बैंक की। प्राइवेट बैंक में फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम कितना आ सकता है, 100%, 26% भारतीयों की होगी और 74% तक मैक्सिमम किसकी हो सकती है, विदेशी की हो सकती है। इसी को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई की लिमिट है फॉर प्राइवेट बैंक 74%। जो एफडीआई लिमिट है प्राइवेट बैंक में वो कितनी है, 74%। तो जो एफडीआई लिमिट है प्राइवेट बैंक में 74%, वही प्राइवेट बैंक की लिमिट लागू होती है पेमेंट बैंक पर भी। पेमेंट बैंक में फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिटेड है, क्लियरली बोला कि पेमेंट बैंक में फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिटेड है। ओके, यानी कि फॉर पेमेंट बैंक में विदेशों से निवेश आ सकता है, क्लियर है। लेकिन कितना आ सकता है, उतना आ सकता है जितना कि प्राइवेट बैंक में लागू होता है। तो प्राइवेट बैंक में कितनी लिमिट है, 74%, तो वही यहां पर लागू हो जाएगी। बात समझ में आ गई। ये लिखा है ना, फॉरेन शेयर होल्डिंग इज परमिटेड, ओके, बट एज पर द रूल फॉर एफडीआई इन प्राइवेट बैंक। बट कितनी होगी, जितना प्राइवेट बैंक में एफडीआई की लिमिट है उतनी लागू होगी। तो प्राइवेट बैंक में एफडीआई की लिमिट कितनी, 74%, वही लिमिट लागू होती है प्राइवेट बैंक के ऊपर भी। ओके, डन है मेरे भाई। आदित्य, अभी बैंक की ब्रांचेस ओपन नहीं हो रही, अगर होती है तो उन्होंने बोला 25% रखना है। अदरवाइज तो पेमेंट बैंक अभी एयरटेल आप ऐप से ओपन कर सकते हैं, जियो में ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐप से चल रहा है। ओके, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये एफडीआई लिमिट प्राइवेट बैंक में 74% है, सरकारी बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक में एफडीआई लिमिट कितना, ही होमवर्क लिख लीजिए अपना, गृह कार्य लिख लीजिए कि सरकारी बैंक में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई लिमिट कितना है, 20%, 26%, 15%, 74%, 100%, नन ऑफ दीज। आराम से ढूंढना मेरे भाई, आंसर देना, ठीक है। ओके, अब आते हैं यहां पर आगे। पेमेंट बैंक से रिलेटेड जो कमेटी एग्जाम में पूछ लेता है कि विच कमेटी इज रिलेटेड टू पेमेंट बैंक, सो आंसर इज नचिकेत मोर कमेटी। ओके, इट इज नचिकेत मोर कमेटी, डन। नेक्स्ट, स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ा रहा हूं, अभी डन होगा तो आगे लिख देना यस सर, ठीक है, जैसे जैसे जो पेज होता रहेगा। मजा आ रहा है मेरे भाई, अभी याद करा दूंगा, 2 मिनट रुको, जैसे ही कंक्लूड करूंगा ना हर दिन याद करा दिया करूंगा, तुम्हें टेंशन ही नहीं होगी अरे यार नोट्स बना के याद करना, रट्टा मारना पड़ेगा, सब ऐसा ही बिल्कुल तोते की तरह बोलोगे मेरे भाई। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट, पेमेंट बैंक की एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ओके, जरूरी नहीं कि हर मोहब्बत पत्र लिख कर ही की जाएगी, कुछ बिना पत्र से, नैन से नैनों को मिला, मिल जाके भी हो जाएगी ना मेरे भाई। तो जरूरी नहीं कि हर चीज में एक्सपीरियंस की जरूरत है। पेमेंट बैंक में नो एक्सपीरियंस। ओके, नेक्स्ट पेज। इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, कोई बना लो ना दोस्त और मित्र, बात करते रहना, सुनो ना।
बताओ ना, पूछो ना। पेमेंट बैंक की ब्रांचेस कितनी है, पेमेंट बैंक कितने हैं, टोटल 6 हैं। ऐसा बोल दो आई लव यू, उधर से आवाज आती है आई लव यू टू। ठीक है, ऐसे मेरे भाई पूछो ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक 12 है। अच्छा पहला कौन सा था बताओ ना। मम्मी पापा को भी दिक्कत नहीं होगी, बेटा जा बहू ले आ। ठीक है जा चल, दूल्हा ले आ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, बात ही चल रही है ऐसी तो कहाँ दिक्कत आने वाली है। नेक्स्ट पेज मेरे दोस्त। बोले कि पढ़ाई की बातें ना करो, बदल दो मेरे भाई अगर कोई बोले ना पढ़ाई की बातें ना करो, बदल दो मेरे दोस्त, बदल दो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वहां करो जहाँ रिटर्न प्रॉपर आए। ओके चलो अब ध्यान से समझना, स्मॉल फाइनेंस बैंक लेके चलते हैं, पहले तो पेमेंट बैंक के कॉन्टेक्स्ट में लेके चलते हैं, क्या क्या चीजें उससे मिलती हैं और क्या क्या नहीं मिलती हैं। ठीक है समझते हैं जरा, एक खाली पेज उठा लेते हैं। पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है जरा देखिएगा, पहली चीज पेमेंट बैंक प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक प्राइवेट बैंक। ठीक है, पेमेंट बैंक हमारे देश में कितने हैं, टोटल 6 हैं। पहला कौन सा था मेरे दोस्त, तो एयरटेल पेमेंट बैंक था। ठीक है, हमारे देश में स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने, 12 हैं। तो 12 में पहला कौन सा था, तो दोस्त कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। कोई दिक्कत, टोटल कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 12। As a fresher, I want to net that from where I should prepare my GA and CA section for upcoming Warrior Pro बैच यार। ठीक है, करंट अफेयर्स एमसीक्यू सब शुरू होने वाले हैं उसमें अब से, इस वीक से। ओके, इस वॉरियर प्रो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो मैगजीन नथिंग, उसमें पीडीएफ वगैरह करंट अफेयर्स के मंथली सारे दे रहा हूं मैं। ठीक है, एमसीक्यू के भी। पेमेंट बैंक प्राइवेट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक प्राइवेट बैंक है। पेमेंट बैंक टोटल 6 है भारत में, स्मॉल फाइनेंस बैंक 12 है। पेमेंट बैंक पहला कौन सा था, एयरटेल पेमेंट बैंक था। स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला कौन सा था, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक था। ओके, पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वो दोस्त 100 करोड़। ठीक है, एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 200 करोड़। बात तो चल रही है 300 करोड़ करने की, बट वो कमेटी ने रिकमेंड किया, अभी उसमें मोहर नहीं लगी, जब मोहर लगेगी तब बताऊंगा मेरे दोस्त। ठीक है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता कितनी है, 100 करोड़ या 200 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट चौथा डिपॉजिट लिमिट, यहां पर कितनी है, 1 लाख थी, अब वो बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। यहां ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप मैक्सिमम 2 लाख रख सकते हैं, बढ़ा लो बेटा कितना भी। ठीक है, यहां पर एफडीआई की लिमिट कितनी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74%, सेम यहां पर भी 74%। ठीक है, 74%। यहां ब्रांचेस कितनी मेरे दोस्त, अनबैंक्ड रूरल एरिया में ओपन करनी है, ब्रांचेस अनबैंक्ड रूरल एरिया में। ओके, तो ये 25%, ये 25%। यहां तक तो मुझे नहीं लग रहा मेरे दोस्त कोई दिक्कत होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड कमेटी कौन सी है, कमेटी मोर कमेटी, नचिकेत मोर कमेटी, यहां इससे रिलेटेड उषा थोरात कमेटी, उषा थोरात कमेटी। एनी डाउट, नेक्स्ट एक्सपीरियंस कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, प्रेशर भी चलेगा मेरे भाई, यहां पर 10 ईयर 10 साल। एनी डाउट, 10 ईयर एक्सपीरियंस। सर यूट्यूब पर जीए नहीं है क्या फ्री, मेरे भाई मैं तो यूट्यूब पे जीए फ्री कर दूंगा, बस इतना तुम बता दो कि जॉब लगने के बाद सैलरी तुम भी फ्री कर दोगे, डोनेट करना शुरू कर दोगे, चवन्नी भी अपने पास नहीं रखोगे, तो फ्री में बिल्कुल सब कुछ। ओके, आगे जरा समझना आगे, ये भी 8.2 है। ठीक है, बाकी का पॉइंट यहां लिखता हूं, ये काट रहा हूं, 9 पॉइंट पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक डिपॉजिट में
डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। स्मॉल फाइनेंस बैंक डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, टर्म डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है। डिमांड डिपॉजिट भी करता है, टर्म डिपॉजिट भी करता है। 10 साल का मैं किसका एक्सपीरियंस चाहिए? 10 साल में चाहिए कम से कम बेटा जो तंदूरी मोमोज होते हैं वो बनाने का एक्सपीरियंस है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तंदूरी मोमोज बनाने का तो वो एलिजिबल बनता है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए। अगर किसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर उसके पास स्टीम मोमोज बनाने का या कुरकुरे बनाने का है तो वो एलिजिबल नहीं बनेगा। तंदूरी मोमोज का होगा तभी बनेगा मेरे भाई। किसका एक्सपीरियंस चाहिए सर? किसका एक्सपीरियंस चाहिए? बैंकिंग और फाइनेंस में चाहिए और किस में चाहिए होगा मेरे भाई? एक्सपीरियंस किस में चाहिए? नहीं तो मतलब बताओ, मजाक चल रहा है मेरे भाई? एक्सपीरियंस किस में चाहिए मेरे भाई? एक्सपीरियंस किस में चाहिए बताओ? है बात करने का एक्सपीरियंस चाहिए? हेलो, इसमें थोड़ी चाहिए होगा मेरे भाई, बैंक और फाइनेंस में चाहिए होगा ऑब्वियसली। डिपॉजिट हो गया, ओके। लोन की बात कर लेते हैं। लोन, पेमेंट बैंक डज नॉट प्रोवाइड लोन बट स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन प्रोवाइड करता है, ओके। पेमेंट बैंक, ठीक है, ये लोन प्रोवाइड नहीं करता बट स्मॉल फाइनेंस बैंक बेटा यहां पर लोन प्रोवाइड करता है। कोई डाउट? एनी डाउट मेरे भाई? क्लियर? एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कहां गया? ये रहा। पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक प्राइवेट बैंक होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी प्राइवेट बैंक होता है। पेमेंट बैंक टोटल मिलाकर 6 है। पहला पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक था मेरे भाई। स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें टोटल मिलाकर 12 है, 12 पहला वाला कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक था। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पेमेंट बैंक को ओपन करने के लिए 100 करोड़, स्मॉल फाइनेंस बैंक 200 करोड़। पेमेंट बैंक की बात करें तो डिपॉजिट मैक्सिमम हो सकता है 2 लाख रुपए अगर पेमेंट बैंक में खाता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में खाता है बेटा कोई लिमिट नहीं। बढ़ते चलो। एफडीआई लिमिट पेमेंट बैंक में 74%, 74%। एफडीआई लिमिट स्मॉल फाइनेंस बैंक में 74%। ब्रांचेस पेमेंट बैंक में मैक्सिमम जिनको मतलब अनबैंक्ड रूरल एरिया में कितनी ब्रांचेस ओपन करनी, 25%। दोनों के लिए 25-25% है, ओके। चाहे बेटा पेमेंट बैंक हो चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, ओके। कमेटी नचिकेत मोर कमेटी पेमेंट बैंक रिलेटेड, उषा थोरात कमेटी स्मॉल फाइनेंस बैंक रिलेटेड। एक्सपीरियंस की बात करें पेमेंट बैंक के लिए 10 साल का है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मेरे भाई कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ऑल क्लियर? एक बार ओके लिख देना, फटाफट ओके लिख देना मेरे भाई, एक से बार ओके 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 लिख देना, ऑल ओके लिख देना जरा। ये ओके वाले देखो, ओके वाले ऐसा गरम एक लूंगा डंडा और सूतूंगा ढंग से अगर गलती करोगे तो। है स्कूल में जैसे मास्टर लोग हमारी पिटाई लगाते थे, हमारे टीचर थे ना, गुरु थे मेरे भाई, वो लगाते थे, वैसे ही धुनूंगा ढंग से। मैंने बोला पेमेंट बैंक में 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक में 0 एक्सपीरियंस चाहिए। मैंने बोला ओके लिखो तो ओके 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 लिख रहे हो हैं। तो असल में होता क्या है ना, जो लोग मेंटली प्रेजेंट नहीं होते ना उनके साथ गड़बड़ होती है। ऐसे देख रहे हैं बैठ के और ख्वाब चल रहे हैं, आंखें ऐसी ही बोर्ड पे लेकिन ख्वाब चल रहे हैं। उसके साथ में घूमने जाऊंगा, आज बाइक लेके जाऊंगा, आज बाइक पे बिठा लूंगा, आज बाइक तेज चलाऊंगा, बट अलग ही लेवल का चल रहा माहौल। घर वालों को लग रहा है आंखें खुली हुई हैं बिल्कुल स्क्रीन पे। मेंटली प्रेजेंट रहो, मेरे सेशन में फिजिकली प्रेजेंट हो या ना मुझे नहीं पता, चलते फिरते देखते रहो मेरे दोस्त, लेकिन ना मेंटली प्रेजेंट रहो। 1 घंटे का सेशन है, 1.5 घंटे का सेशन है, वो चीज दूंगा ना तुम खुद कहोगे यार मजा आ गया, ठीक है। मैं कंटेंट ओरिएंटेड काम करता हूँ, मुझे फालतू की बकैती पसंद नहीं, और तुमसे भी मैं वही एक्सपेक्ट करूंगा, बकैती मुझे भी नहीं चाहिए, ठीक है। और तुम्हें भी बस फोकस इतना करना, कंटेंट पे दिमाग लगाओ, कंटेंट पढ़ो और याद करो और जाओ। बात नोट्स बनाने के लिए, बात पढ़ने के लिए और याद करने के लिए नहीं है। क्लास हमारी पढ़ने के लिए, समझने के लिए, याद करने के लिए। बात क्लियर हो रही है? तो बेटा पेमेंट बैंक के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए? नो एक्सपीरियंस। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए? स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए बेटा? 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। क्लियर? अब बढ़ते जरा पीछे। पेमेंट बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, कौन से? डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट नहीं करता। स्मॉल फाइनेंस बैंक बेटा पेमेंट मतलब डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है और टर्म डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, ओके। पेमेंट बैंक की बात करें लोन प्रोवाइड नहीं करता, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक बेटा लोन प्रोवाइड करता है। अब इसमें सिर्फ एक पॉइंट और है जो कि मुझे अलग से आपको बताना है, एंड दिस इज स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव टू लेंड 75% ऑफ देयर क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर। इसको मैं बोल दूंगा अभी के लिए रट्टा मारना, क्योंकि मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पीएसएल होता क्या है और ये 75% का मतलब क्या है। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में बोला गया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर में 75% लैंड करना, ओके। इस लाइन को यहां पर लिख सकते हैं ऐसे, पेमेंट बैंक के लिए बोला है लैंडिंग वाला पार्ट,
भाई इसके लिए तो लागू ही नहीं होगा पेमेंट बैंक के लिए, पेमेंट बैंक तो उधार देता नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को बोला है कि भाई स्मॉल फाइनेंस बैंक तुम लैंडिंग तो करोगे ना, बट लैंडिंग में से जो 75% लैंडिंग होगी इट विल बी इन अ प्रायोरिटी सेक्टर। ओके, इट विल बी इन अ प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर हमारे टोटल 8 होते हैं, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सपोर्ट फाइनेंस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चर और अदर्स। अभी के लिए सुनो और इसका आंसर निकालो, इसका आंसर मेरे भाई घुसाओ इधर से निकाल देना, दिमाग में मत रखना ना, समझना। मैं फिर बोल रहा हूं समझना नहीं कि नहीं समझ में आएगा, अभी सिर्फ रट्टा मार लो जैसे कि हाँ जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको जो टोटल लैंडिंग करनी है वो 75% करनी प्रायोरिटी सेक्टर में। ये क्या होती क्या नहीं होती ये हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे आगे समझेंगे, ठीक है। अब ये सवाल जो था कि एयरटेल पेमेंट बैंक लोन की फैसिलिटी तो दे रहा है, कैसे समझना। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेमेंट बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं, आंसर बनेगा नो। क्लियर, पेमेंट बैंक एफडी की सुविधा देते नो। बट हो क्या रहा है, कुछ पेमेंट बैंक एग्रीमेंट कर रहे हैं या जिसको आप बोलते हो टाई अप कर रहे हैं कॉमर्शियल बैंक के साथ। फॉर एग्जांपल कि जो ये एयरटेल पेमेंट बैंक है इसने टाई अप कर लिया फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे पंजाब नेशनल बैंक के साथ कि भाई एक काम करते हैं कि हमारे पास अगर कोई कस्टमर आएगा एफडी मांगने के लिए तो हम तुम्हारे की तरफ भेज देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मिनट सर आइएगा, अरे आइए सर आइए, एक मिनट, एक छोटा सवाल सर। अक्सर हमारा गोलगप्पे खाने का मन करता है, बिल्कुल गोलगप्पे खाने जाते हैं, हाँ। जाते होंगे सर, गोलगप्पे खाने जाते हैं सर। आप एक बात बताइए, आप आटे के गोलगप्पे खाने के लिए गए हैं, वहां पर आटे के गोलगप्पे है नहीं सूजी वाले पे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे बताइए? सूजी वाले ही खाएंगे सर। कैसे खाएंगे आप बताइए? एक ऑप्शन तो ये है कि उसको छोड़ के किसी दूसरे वाले पे चले जाए, ठीक है, या दूसरा ऑप्शन ये कह सकते हैं उसके पड़ोस में एक सूजी वाला है, हम कहते हैं काम कर तू उससे सूजी वाले कुछ गोलगप्पे ले ले, हमें तू खिला दे, हमें तेरे यहाँ का पानी पसंद है, हमें यहाँ पे तेरे यहाँ की चटनी पसंद है, हमें यहाँ के तेरे यहाँ का आलू पसंद है, तो तू एक काम कर उससे टाई अप कर ले। हाँ, जितने लोग आएंगे सूजी के, तू उनको आते ही कम लोग हैं सूजी के गोलगप्पे खाने वाले, तो तू कुछ एक काम करिए उससे लेता चलियो हमें देता चलियो, बात खत्म। ऐसा कर सकते हैं। हाँ। तो सर वही पेमेंट बैंक कर रहा है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? नहीं समझ में आ रही? पेमेंट बैंक टाई अप कर रहा है, पेमेंट बैंक ने टाई अप कर लिया दूसरे बैंक के साथ कि जो मैं नहीं दे रहा वो तू दे रहा है, मेरा कस्टमर मेरे पास से जाना नहीं चाहिए, कस्टमर भगवान, कस्टमर को जाने नहीं देंगे। बात समझ रहे मेरे दोस्त? कस्टमर भगवान, कस्टमर को जाने नहीं देंगे, कस्टमर को बोलेंगे कि भाई सुन हम तो सुविधा नहीं दे रहे लेकिन हम सुविधा यूं तो नहीं यूं तो दे रहे हैं ना, तो वो टाई अप करके सुविधा दे रहा है, एफडी की सुविधा या अदर सुविधा है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? बात क्लियर है? स्मॉल फाइनेंस बैंक एटीएम कार्ड भी दे रहा है, वो तो बेसिक है यार, एटीएम कार्ड दे रहा है। अभी मैंने आपको ये जो पढ़ा है पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये शायद से 50% हुआ है, ये लेवल है, इससे एक लेवल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी, अगर आपके भाई मित्र दोस्त अगर जिनको फाइनेंशियल अवेयरनेस अपना स्ट्रॉन्ग करना है, जिनको सच में मेंस क्रैक करना है, उनको रिकमेंड करिएगा कि जाए वॉरियर प्रो बैच में आज एनरोल करा लें मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो इस क्लास से मेरे दोस्त से 2 टाइम्स नेक्स्ट लेवल होने वाली है। ओके, मोर देन 2 टाइम्स नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वॉरियर प्रो बैच में मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करें। 11 बज चुके हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपकी शुरू होने वाली है मेरे दोस्त, इसलिए मैं क्विट करूंगा। डे आफ्टर टुमारो ये वक्त रहेगा सुबह 9:30 बजे का। यही मेरे दोस्त जोश, यही तरीका और इसी जज्बे के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। बस आपसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि जो आज पढ़ा है वो आज पढ़ना, आज नोट्स बनाना, कल नोट्स बनाना, बट जब हम लोग परसों मिलेंगे तब मैं नहीं चाहूंगा कि आप ये कहो मेरे से कि सर प्रीवियस क्लास हमारी अधूरी रह गई है। आराम से पढ़ लो, रट लो मेरे दोस्त, समझ लो जितना समझना है, कोई डाउट हो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। कैसा लगा सेशन? रेटिंग अभी आएगी, रेटिंग करके जरूर जाना। अगर बढ़िया लगा है मेरे भाई 5 रेटिंग देना, ठीक है। अगर जो भी लगा है जैसा लगा है वैसे देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों।